गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले दिखाएंगे जिसको आप देखने के बाद में वाकई आपको लगेगा कि एक अमेजिंग फैक्ट है। तो देखिए, आपके लिए कुछ अमेजिंग फैक्ट है। हमने एक स्क्वायर निकालना पहले सिखाया था, वो स्क्वायर काफ़ी आसान था। जैसे एक डेमो देख लीजिए। सपोज दैट हमारे पास कहीं 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर हम निकालते थे अपनी, ये वाली हमारे पास बेसिक फॉर्म होती थी। अब हमारे पास जो इसकी एडवांस फॉर्म होती थी, तो हमने इसका स्क्वायर लिख लेते थे। 2 का स्क्वायर 404 और 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10 और 10 की जो मल्टीप्लाई वो 2 से, तो 1 से का यहाँ पर डिजिट छोड़ देते थे। 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20 यानी कि 20 और इसको प्लस कर ले करते थे, तो 5 2 6 625 इसका आंसर आ जाया करता था। इसमें एक एडवांस फार्मूला होता था। अब कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट है जो ओनली जहां पर फर्स्ट डिजिट यानी कि आपका इकाई का अंक अगर 5 आता है तो उसका आप स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास में 15 है, तो 15 का स्क्वायर अगर हमने निकालना होता है तो हम 15 की गुणा 15 से करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम दहाई का अंक लेते हैं, तो दहाई के अंक में एक जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक तो ऑलरेडी है, इसमें एक जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई हम इस एक से कर लेते हैं, तो 2 एकम 2 और 5 की मल्टीप्लाई 5 पंजे 25 यानी कि 15 की गुणा 15 से करेंगे तो हमारे पास 225 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम टाइप से अगर हम यहीं पर जैसे हमने ये निकाला, हम इतनी बड़ी कैलकुलेट ना करके अगर हम 25 की गुणा 25 से कर लेते हैं, तो देखिए इस 2 में हम एक जोड़ देते हैं, तो 2 + 1 बराबर हो जाएगा 3। इस 3 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 5 पंजे 25, तो आपके पास ये दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। देखिए, इससे आप ओनली ऑन 2 या 3 सेकंड में आप आज स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास 35 की गुणा जब हम 35 से करेंगे यानी कि 35 का स्क्वायर, तो 3 में एक जोड़ लीजिए, 4 तिया 12 और 5 पंजे 25 यानी कि 1225। अगर ये कैलकुलेटिंग आप यूज करेंगे तो आप चाहे फिजिक्स के स्टूडेंट हो या आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। आप इसी टाइप से आप 45 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे, तो देखिए 4 में 1 प्लस कर लिया तो हो गया 5, यहाँ पर 4 में 1 प्लस किया तो हो गया 5 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25 यानी कि 2025 इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप 55 65 75 85 और 95 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये वाली ट्रिक हमारी ओनली ऑन 10 से लेकर 99 यानी कि 2 डिजिट में ही वर्क करती है। अब इसी 2 डिजिट की कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिसके हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, ओनली ऑन 11 से। तो देखिए, अब 2 डिजिट की हम ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी मल्टीप्लाई हम 11 से करते हैं। देखिए, आपकी ये ट्रिक भी 10 से लेकर 99 तक ही अभी वर्क करेगी। अभी 99 तक है, फिर आगे के लिए और भी बढ़ाएंगे। तो हमारे पास सपोज दैट कहीं पर 85 है, 85 की मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करते हैं तो हमारे काफ़ी जो ना देर लगती है, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक से आप मुश्किल से 3 या 4 सेकंड आपके लगेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या होता है कि हम 5 ये वाला इधर साइड लिख लेते हैं और 8 इधर साइड लिख लेते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं यानी कि 8 + 5 बराबर हो जाता है 13। तो 13 का हमारे पास 3 आ जाएगा, तो इसके बीच में 3 आ जाएगा और ये जो 1 कैरी है वो इसमें प्लस हो जाता है। तो प्लस का अगर हम 1 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 3 और ये 5। आपके पास 935 इसका आंसर होगा। सेम प्रोसेस अगर आपके पास में कहीं 23 है तो उसकी मल्टीप्लाई हम 11 से कर लें, तो ये वाला 3 सेम ऐसे ही, ये 2 ऐसे ही, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 3 और 2 5 5 इसके बीच में आ जाएगा यानी कि 253 इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर ऐसा डिजिट बनता है कि जिसमें हासिल आता है यानी कि कैरी आता है, तो वो कैरी हम इधर वाले में प्लस करते हैं, जैसा हमने ये वाला प्लस किया है। अब कहीं पर हमने लिया 71 की मल्टीप्लाई 11 से करते हैं, तो देखिए 1 ऐसे ही आ जाएगा, 7 ऐसे ही, 7 + 1 8 यानी कि 781 इसका आंसर होगा।
सपोज दैट अब हम दूसरा एक ऐसा डिजिट लेते हैं जिसमें क्या यहाँ पर कैरी आता है, तो सब यहाँ से मैंने 89 यूज़ करा, 89 का मल्टीप्लाई यहाँ पर यूज़ करा, तो देखिए 9 ऐसे ही, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ 8 ऐसे ही लिख लेता हूँ। और यहाँ पर अगर मैंने देखा कि 9 + 8 आपके पास हो जाएगा 17, 17 का 7, 1 कैरी। अब 1 कैरी इसमें प्लस कर देंगे तो हम इसको इरेज करके यहाँ पर 8 + 1 9 हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी हम एक ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमारे पास में 78 है, इसकी मल्टीप्लाई हमें 11 से करनी है, तो हमने 8 ऐसे लिख लिया। अभी हमने 7 यूज़ नहीं करा, अगर हम चाहें तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, लेकिन 7 यूज़ नहीं करा, इन दोनों को प्लस कर लिया, तो 7 8 15 के 5 ऐसे लगा 1। अब इस 7 में मैं 1 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा 858। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके दीजिए। देखिए 70, सपोज दैट कहीं पर 76 आ जाए, या आपके पास 40 ले लीजिए, 48 ले लीजिए, कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 11 से करते हैं तो हमने 8 ऐसे लिख लिया, और 8 4 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, और वो 1 हासिल इस 4 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। अब कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिसमें क्या यहाँ दोनों को जोड़ने पर कोई कैरी ना बने, यानी कि आपके पास 26 ले लिया हमने, तो 26 की मल्टीप्लाई हमने देखा कि 11 से करनी है, तो ये वाला 6 ले लिया, और 6 और 2 8 हो गया, ये वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा। आप 2 डिजिट की कोई भी मल्टीप्लाई ऐसी हो जो क्या 11 से हो रही हो, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखिए, ओनली ऑन 2 से 3 सेकंड में जस्ट आपका आंसर मिल जाएगा। इसी टाइप में मिलेंगे आपके 3 डिजिट फॉर्म लेते हैं, तो 3 डिजिट फॉर्म भी ऐसे ही लेते हैं, जैसे क्या 3 4 7 या 3 4 5 ले लीजिए, 3 4 5। अब ये 3 डिजिट का है, अगर 3 डिजिट में भी हम यही वाला 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये 5 सेम ऐसे ही आ जाएगा। 5 में ये वाला 4 जोड़ दीजिए, तो इसको प्लस करने के बाद हो जाएगा आपके पास 9। अब इस 4 में ये वाला 3 भी प्लस कर दीजिए, तो 4 + 3 हो जाएगा आपके पास 7, और ये वाला 3 सेम टू सेम आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, तो 3 7 9 5 इसका आंसर मिल जाएगा। अब यही मैंने लिया 245 की गुणा अगर मैं 11 से कर लूँ, यानी कि 245 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करता हूँ, तो 5 सेम ऐसे ही, इस 5 को मैं 4 में प्लस कर दूँ तो 5 + 4 हो जाएगा 9, इस 4 को मैं 2 में प्लस कर दूँ तो 2 + 4 + 2 हो जाएगा 6, और ये वाला 2 हमारे पास सेम ऐसे ही, ये आंसर मिल जाएगा आपको। अब कोई बड़ा डिजिट ले लीजिए, जैसे कि मैंने 7 8 6 ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करता हूँ तो यहाँ पर 6 सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वाला हमारे पास में इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 और 7 13, 13 के 3 आपके पास 1 हासिल लगा। अब ये 7 8 15 और 1 हासिल का 16 के 6 हासिल, फिर 1 लगा, 8 और 1 हासिल का 9, ये वाला आपके पास जस्ट आंसर मिलेगा। देखिए ये ट्रिक ऐसी है कि एक बड़ी से बड़ी कैलकुलेट को बहुत आसान बना देती है। इसको सॉल्व करने का बस थोड़ा सा ये स्टेप याद होने चाहिए आपको। जैसे मैंने ले लिया 985 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करूं, तो ये वाला 5 ऐसे ही, 5 में 8 प्लस कर दिए, तो ये हो जाएगा 8 + 5 हो गया 13 का 3, 1 कैरी। अब ये आ जाएगा इसमें 1 कैरी, इसमें प्लस करना 8 7 8 और 9 17, और 1 कैरी का 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 और 1 हासिल का 10, ये आपके पास आंसर होगा। आप 3 डिजिट में भी इसी टाइप में यूज कर सकते हैं। अब सोचिए 3 डिजिट नहीं, हमें कोई 4 डिजिट में आ जाता है, तो 4 डिजिट में मैंने ले लिया 4 5 6 2, कोई 4 डिजिट में आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 11 से है, शर्त एक ही है कि 11 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो मैंने अपना वही पैटर्न सब यूज करेगा। हमारे पास 2, इसको मैंने इसमें प्लस कर लिया, तो 6 और 2 8, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 5 9 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, यानी कि 5 0 1 8 2 आपका आंसर होगा। सेम टाइप में 8 9 7 6 अगर मैंने ले लिया, तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करा तो 6 ऐसे ही आ गया, ये वाला इसमें जोड़ दो, 6 और 7 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 और 9 16 और 1 हासिल का 17 के 7 हासिल लगा 1, 9 और 8 17 और 1 हासिल का 18 के 8 हासिल लगा 1। अब इस 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ये वाला आपके पास आंसर होगा। सेम इसी टाइप से आपको 4 डिजिट में मिले, 5 डिजिट में मिले, 6 डिजिट में मिले, चाहे जितने डिजिट में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
शर्त ये है कि उसकी मल्टीप्लाई 11 से ही होनी चाहिए। अब देखिए 11 वाला तो हो जाता है। अब ऐसे कुछ चीजें आती हैं जो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई होती है और वो 11 के साथ नहीं होती है, तो 2 की फिर 3 की ये बढ़ती जाती है। अब सपोज दैट आपके पास कोई है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स यूज करते हैं, जैसे कि कोई ए और बी, ये दो नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई हम सी और डी से करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 होता है कि स्टेप नंबर 1 की आपके पास कंडीशन है कि इस डी की मल्टीप्लाई बी से कर दीजिए, यानी कि बी मल्टीप्लाई डी। स्टेप नंबर 2 है आपके पास कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको प्लस कर लीजिए, यानी कि ए मल्टीप्लाई डी और प्लस का सी मल्टीप्लाई बी। स्टेप नंबर 3 है आपके पास में कि आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, यानी कि ए मल्टीप्लाई सी। अगर ये तीनों स्टेप आप यूज करते हैं तो आपके पास 2 डिजिट की कैसी भी मल्टीप्लाई हो आप जस्ट 2 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास में 83 की मल्टीप्लाई मैंने 25 से कर ली, तो देखिए यहाँ इसी के अकॉर्डिंग स्टेप करते हैं कि 5 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 5 3 जा 15, आपके पास 15 आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि यहां से बनाया कि 15 का 5 1 कैरी, 8 की गुणा हम 5 से करेंगे तो 8 और 5 40, और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 46, और एक इसमें हासिल का लगा, इसमें एक हासिल का प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 47, 47 का 7 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, आपके पास 2075 आंसर आएगा इसका। अब इसी टाइप से और एक पार्ट देख लीजिए। सपोज दैट हमारे पास में कहीं 95 है, 95 की हमने 68 से मल्टीप्लाई कर ली। तो देखिए अगर हम इस तरह की डबल मल्टीप्लाई करते हैं डबल डिजिट की तो हमें काफ़ी देर लगती है। हम अपना ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि 8 5 40, 40 का 0 हासिल लगे 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 72 और प्लस 6 5 30, और इसमें 4 और जोड़ दीजिए ये वाला, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 7 और 3 10, यानी कि 106। 106 का 6 हासिल लगे आपके पास 10। अब 6 नामा 54, 54 और 10 आपके पास हो गया 64, यानी कि 6460 आपका आंसर होगा। इसी टाइप से कोई दूसरा और ले लीजिए कि 79 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 43 से, तो यहाँ कोई भी डिजिट 2 नंबर का कोई भी डिजिट आप ले लीजिए। अब इसमें वही स्टेप करते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई हमें 9 से करनी है, 9 3 27, 27 के साथ हासिल लगे 2, 7 3 21 और 4 नाम 36, और ये वाला 2 इसमें प्लस कर दीजिए तो 7 और 2 9, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 59, 59 का 9 हासिल लगे 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, यानी कि 33 97। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 5 सेकंड से ज़्यादा यूज नहीं होगा। अब इसी के साथ साथ अगर आपके पास कहीं 3 डिजिट आ जाते हैं तो 3 डिजिट की एक शर्त है कि हम ये वाला मेथड यूज़ करें तो उन 3 डिजिट के बीच में 0 ज़रूर आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में 308 है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 505 से कर लें या 506 से कर लें, कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए, इसकी गुणा कर लें, तो इसकी एक शर्त है कि आपके पास में यहाँ बीच में 0 जरूर होना चाहिए, तभी ये वाला मेथड हमारा अप्लाई होगा, अदरवाइज उसमें कहीं ना कहीं उसके लिए दूसरा मेथड यूज किया जाता है। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो अपना वही मल्टीप्लाइकेशन करते हैं कि 6 8 48, तो आपके पास में ये 48 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें हाँ इसमें और इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस था कि जैसे हम यहाँ से करते थे कि 7 3 नाम 27, 27 के साथ तो 2 कैरी लगता था, इसमें हम कैरी फॉर्म नहीं लिखेंगे, पूरे का पूरा डिजिट लिखते हैं। तो आपके पास 6 8 48, तो हमने 48 लिख दिया। अब वही अपना क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन के इस 3 की मल्टीप्लाई 6 से और 5 की मल्टीप्लाई 8 से, तो 3 छंग आपके पास हो गया 18 और 5 अट्ठे हो गया आपके पास 40, इन दोनों को प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 8 5, ये 58 आपके पास सेम ऐसे ही, और 5 थी आपके पास हो गया 15, यानी कि 15 58 48 इसका आंसर मिलेगा। ऐसे ही कोई दूसरा डिजिट ले लीजिए, सपोज दैट आपके पास में कोई आ गया 709 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 5 या 5 नहीं लेके हमने ले लिया 407,
इससे मल्टीप्लाई करनी है तो अपने पास वही मेथड के 7 नाम 63 लिख दिया, 7 सत्ते 49 और 7 9 चौक 36, ये दोनों जोड़ लीजिए। 15 के 5 ऐसे लगा 1, 7 और 1 हासिल का 8, तो 85 हमने ऐसे लिख दिया और 7 चौक 28। तो आपका इन कैलकुलेशन से आपका बहुत टाइम बचेगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। अगर ये कैलकुलेशन आपसे आती हैं तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। आप इतनी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे कि आप कैलकुलेटर में इतनी देर में लिख पाएंगे, इतनी देर में आप आंसर ले आएंगे। एक मेरे आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे मेरी ऐसी वीडियोस कोई भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।